हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम आए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जैसलमेर, राजस्थान। तो सीधा आपको लेके चलते हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। ये आउट आप देख सकते हैं, आउटर लुकिंग। मेन ये सर्किल है, वहाँ पर लोंगेवाला 0 किलोमीटर का बोर्ड लगा है। और ये सर्किल है और वो लोंगेवाला युद्ध स्थल है। और ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। तो हम अभी चलेंगे सबसे पहले लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में और आपको दिखाएंगे। चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्र को समर्पित 5 दिसंबर 2021। बहुत ही अच्छी गार्डनिंग की है यहाँ पर, अच्छे अच्छे फ्लावर्स वाले पेड़ लगाए हैं। और राइट साइड में इधर सभी शहीद जिनको महावीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है और सेना मेडल मिले हैं, पुलिस मेडल मिले हैं, उन सभी के नाम लिखे हैं। योद्धाओं के, वीर पुरुषों के ही नाम अंकित किए जाते हैं। ये 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानियों को छोड़कर भागना पड़ा। और ये इस साइड में इंग्लिश में भी है। और भारत विजेता हुआ। खूबसूरत पेड़, गार्डनिंग की गई है अच्छी। और स्टार्टिंग करते हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का। ये है स्टार्टिंग में, देखिए लोंगेवाला, ये जहरीला कुआं। ये है कुआं जिसके बाहर ऊपर बाल्टी भी लटक रही है और ऊपर कुएं को लोहे की जाली लगाकर पैक किया गया है ताकि कोई गलती से भी उसमें कूद ना पाए। तो इस कुएं के बारे में ख़ास बात यह है कि ये कुआं जब 1971 तक लोंगेवाला के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान में पानी का एकमात्र स्रोत था। और स्थानीय चश्मदीदों के अनुसार पाकिस्तानी सेना लड़ाई हार जाने और कोई उम्मीद न बचने के बाद कुएं को जहरीला कर दिया गया और जहरीला कर कर पीछे हट गए थे पाकिस्तानी। सरकार सफाई भी कर चुकी इसका, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों ने यहाँ का पानी पीना बंद कर दिया। और अभी उनके पास दूसरे पानी के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पानी होते हुए भी अभी कोई नहीं पीता यहाँ का पानी।
क्योंकि हम भारतीयों को पाकिस्तानी की कोई चीज़ पसंद होती ही नहीं है। उन्होंने इसमें जहर डाल दिया तो फिर पीने का सवाल ही नहीं होता। वो अपने हाथ से अमृत भी देते तो हम नहीं पीते। तो ये तो मात्र पानी ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकाइलेसस राइफल। ये राइफल है। ये हमारे जवान सिपाही बिशन दास सेना मेडल 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट, इनके बारे में बताया जाता है कि 5 दिसंबर 1971 को सिपाही बिशन दास को भारतीय सेना की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट के चारों तरफ एंटी टैंक माइन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद वे निडर होकर माइन लगाते रहे जब तक कि वे दुश्मन की गोली से शहीद न हो गए। इनको इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इस शहीद को सैल्यूट कर दीजिए भाई। ये शहीद सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना की इन्फेंट्री और आर्म्ड ने लोंगेवाला पर आक्रमण कर दिया। जगजीत सिंह लाइट मशीन गन के साथ पोस्ट पर तैनात थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फायर से उनका बंकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अपनी खुद की सुरक्षा को भूल बंकर से बाहर आकर वे अपनी गन से दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे और अंत में दुश्मन की गोली से शहीद हो गए। सिपाही जगजीत सिंह को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैल्यूट भाई शहीद जगजीत सिंह। ये शहीद हवलदार दयानंद राम वीर चक्र बटालियन नंबर 3 राजपूताना राइफल्स। 5 दिसंबर 1971 को जब 3 राजपूताना राइफल्स के इस्लामगढ़ किले के पास पहुंचने पर पाकिस्तान ने रेजिमेंट पर मशीन गन और अन्य हथियारों से गोलीबारी की। 3 राजपूताना राइफल्स ने अल्फा कंपनी को किले के दाहिने तरफ से धावा करने का आदेश दिया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हवलदार दयानंद राम पहल करते हुए दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद दुश्मन के ट्रेंच में पहुंच गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन की लाइट मशीन गन को बर्बाद कर दिया। हवलदार दयानंद राम को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैल्यूट है भाई दयानंद राम शहीद वीर चक्र से सम्मानित। यहाँ पर इतने सारे लोग मेमोरियल को देखने के लिए आए हैं और ये नेक्स्ट हम देखते हैं ये राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मेडल 6 बटालियन 5 गोरखा राइफल्स। राइफलमैन होम बहादुर राणा 65 गोरखा राइफल्स में एक सिग्नल ऑपरेटर थे जो 5 दिसंबर 1971 को सरकारी का टिब्बा पर हमले की अगुवाई कर रहे थे। इनकी सैन्य टुकड़ी पर दुश्मन के द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही थी। दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद वे अपनी कमांडर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरकत करते रहे। इसी दौरान वे गोलीबारी से जख्मी हो गए लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। अंत में हवाई विस्फोट में बुरी तरह से जख्मी हो गए और अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। अपने कर्तव्य को प्रति समर्पण बहादुरी और त्याग के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सैल्यूट है
हमारी तरफ से भी बहादुर राणा राइफलमैन सेना मेडल। यहाँ पर सभी बच्चे जो देखने आए हैं उत्साहित है। आप देख सकते हैं बच्चों का जोश, अपने देश के इन शहीदों को नमन करने आए हैं ताकि ये अपने अंदर इसी उम्र में देशभक्ति का जज्बा भर सके। दफादार हरबीर सिंह वीर चक्र से सम्मानित 20 लॉन्सर्स। दफादार हरबीर सिंह टैंक ट्रूप 80 आर्म डिलीवरी रेजिमेंट के कमांडर थे, जिन्हें 6 दिसंबर 1971 सादेवाला से लोंगेवाला पोस्ट की सहायता के लिए भेजा गया था। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे अपने टैंक के साथ दुश्मन के टैंकों की ओर बढ़ते रहे और दुश्मन के 2 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इसी दौरान उनका टैंक दुश्मन का गोला लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी वो लगातार दुश्मन के टैंक पर फायर करते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। उनको इस असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। सैल्यूट दलवीर हरवीर सिंह वीर चक्र से सम्मानित। जय जवान जय किसान। ये सभी तरह की राइफल्स मौजूद यहाँ पर। ये है A6 ब्राउनिंग मशीन गन M1919। A6 ब्राउनिंग मशीन एक कब्जा किया हुआ हथियार है। ये मशीन गन है जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था। M1919 ब्राउनिंग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित एक 30 कैलिबर मध्यम गन मशीन है। A6 मॉडल वास्तव में संलग्न बाइपॉड और हल्की बैरल के साथ एक लाइट मशीन गन थी। और ये टैंक है। T55 टैंक का नाम है। T55 मेन बैटल टैंक MBT को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। 4 चालक दल के सदस्यों और 100 mm तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। टैंक को चारों तरफ से देखते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरह का ये टायर होते हैं।
ये टायर है और ये ऊपर और नीचे चेन है ना। इन टायरों के ऊपर ऊपर नीचे चेन है। मिट्टी में ये टायर फंसते नहीं है इस वजह से। ये आप देख सकते हैं बारीकी से, इस तरह की ये चेन होती है और ये इधर टायर होते हैं। और ये जो चेन होती है, ये चेन इसके ऊपर चलती है आगे और पीछे, दोनों साइड होता है। ये चेन है जो इसका ऊपर चलती है और ये दो टायर है जो बीच में होते हैं टायर। और ये लकड़ी लगी है, लकड़ी है ये। और पीछे ये सामान रखने के लिए है दो। भाई ये पीछे जो है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे ट्रैक्टर में होते हैं ना गांव में, जिसमें गेहूं डाल के बाजरे जो भी खेती करते हैं तो बिजाई करते हैं, वैसा ही कुछ लगा है। अब और ये टैंक का ऊपर का हिस्सा जिसमें से अंदर घुसते हैं और निकलते हैं। और अभी चलते हैं आगे और यहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हैं। A tribute to the indomitable spirit of 170 Field Regiment। लोंगेवाला की लड़ाई 170 फील्ड रेजिमेंट सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में 45 इन्फेंट्री ब्रिगेड की डायरेक्ट सपोर्ट में तैनात थी। रेजिमेंट की 1701 फील्ड बैटरी ने लोंगेवाला में 23 पंजाब की एक कंपनी के साथ मोर्चा संभाल रखा था। 5 दिसंबर 1971 की रात को करीब 1 बजे सूचना मिली कि पाकिस्तान के 10 से 12 टैंक लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे दुश्मन के टैंक और पैदल सेना पोस्ट के 1500 गज के अंदर आ गए। इस हालात से निपटने के लिए 1701 फील्ड बैटरी सुबह 5 बजे सादेवाला से रवाना होकर लोंगेवाला के पास पहुंची। जीपीओ सेकंड लेफ्टिनेंट पीके गुप्ता के नेतृत्व में बैटरी ने दुश्मन के टैंकों व पैदल सेना पर तुरंत धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें हवलदार राजाराम की गन ने अहम भूमिका निभाई। 1701 फील्ड बैटरी की सटीक गोलीबारी लोंगेवाला की लड़ाई में निर्णायक साबित हुई। इस साहसपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट पीके गुप्ता को मेंशन इन डिस्पैचेज से नवाजा गया। यह जीत वीर राजपूतों के अदम्य साहस एवं जोश का ही परिणाम था। दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद भी 1701 फील्ड बैटरी के बहादुर जवानों ने बिना हानि उठाए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये 1971 की लड़ाई के बारे में पूरी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। कारीगरी करके पत्थर पर टैंक और भारतीय सैनिकों को दर्शाया गया है। ये भारतीय सैनिक टैंक पर और लोंगेवाला की भी
लोंगेवाला की विजय के बारे में बताया गया है कि 23 पंजाब के वीर सैनिक एक त्यागे हुए पाकिस्तानी टैंक के ऊपर उत्सव मना रहे हैं। देख लो भाई, ये टैंक छोड़कर भाग गए थे पाकिस्तानी, और उसके बाद में हमारे 23 पंजाब की अल्फा कंपनी जो टैंक पे चढ़ के जश्न मना रहे हैं भाई। ये जश्न इसी को बोलते हैं। अभी जो क्लब पार्टियों में जाके डांस करते हैं, उसके बजाय ये वाला जश्न असली जश्न है। और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसमें है कि अरब सागर में नौसेना की लड़ाई का प्रदर्शन, जिसमें भारतीय नौसेना ने 4-5 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। और भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन के स्मरणोत्सव में भारत हर साल 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाता है। ये भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर सम्माननीय सभी शहीदों के नाम अंकित। हंटर द्वारा वायु हमला। 5 दिसंबर 1971 को वॉकर हंटर विमान पाकिस्तानी टैंक्स को नष्ट कर रहे थे। हंटर विमान, जिनका मार्गदर्शक कृषक विमान द्वारा किया जा रहा था, ने पाकिस्तानी टैंक दल को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए लोंगेवाला की लड़ाई में एक शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। हवाई हमला हमने जल से, थल से और वायु सेना से सभी तरह से हमने पाकिस्तानियों को मार भगाया था। और ये हमारे ऊँट, इसमें भी सैनिक सीमाओं की सुरक्षा किए थे। किशनगढ़ सेक्टर में ऊँटों पर गश्त कर रहे थे, जिसके पीछे किशनगढ़ का किला है। बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पूर्वी और पश्चिमी दोनों फ्रंट पर प्रमुख और प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। यह हंटर लड़ाकू विमान 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों को हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। ये है हंटर लड़ाकू विमान। हंटर लड़ाकू विमान, और दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आए हैं। ये बच्चा तो अंदर ही चला गया। और ये भी टैंक है जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध में काम आया था।
ये T-55 मैन बैटल टैंक है, जो कि दुनिया भर के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। और ये HAOP-27 कृषक विमान स्वदेशी रूप से HAL द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय वायुसेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में निहत्थे उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते दुश्मनों के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर मिशनों को भी निर्देशित किया। HAOP-27 कृषक विमान इस तरह से ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है और बहुत ही दर्शनीय, वीरों की याद दिलाने के लिए बनाया गया है। लोग आते हैं ताकि मोटिवेट हो, शहीदों के प्रति हम वैसे ही पॉजिटिव भाव रखें कि शहीदों ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करना चाहिए। हम सभी को सैल्यूट है मेरी तरफ से प्रत्येक शहीद को। आप भी अगर जैसलमेर आते हैं तो इस जगह को अवश्य देखिए, क्योंकि ये हमारे देशों के हमारे वीर पुरुष हैं, उनकी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ला 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 ला। जय हिंद, जय भारत।